सब्सक्राइब कीजिए स्टे अपडेटेड चैनल को और वीडियोज की नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, नव वर्ष की जो है हार्दिक सबको शुभकामनाएं। इस साल जो है हम लोग अच्छे से नव वर्ष को मनाएं और आशा करते हैं कि इस साल ज़्यादा बैड न्यूज जो है हम लोग को सुनने को ना मिले और हर चीज़ जो है एक अच्छे तरीके से एक सिस्टमेटिक वे से हम लोग का नया साल बीतता रहे। तो आज हम लोग यहाँ पे जो है कंप्यूटर जीके टेस्ट सीरीज देखेंगे और हर वीक जो है एक आपके लिए कंप्यूटर का जीके टेस्ट सीरीज आएगा। इसमें मैंने ज़्यादातर वैसे क्वेश्चंस को पिकअप किए हैं जो ज़्यादातर जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रेगुलर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं जिसमें बच्चे जो है ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ और आशा करते हैं कि ईयर कंप्लीट होने तक कम से कम हम लोग 50 से 60 सीरीज जो है कंप्लीट कर पाएँ। तो ये सीरीज आपको देखने में जो है काफ़ी इजी लगेगा और जैसे जैसे जो है सीरीज बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन के लेवल थोड़े से हाई होते जाएंगे और जो 30 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे एसबीआई के हो, पीओ के हो, बैंकिंग वगैरह के हो, रेलवेज के हो या जेएसएससी के हो, काफ़ी सारे एग्जाम्स में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस कंप्यूटर के पूछे जाते हैं उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योर कर पाएँ, मार्क्स जो है सिक्योर कर पाएँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ए कंप्यूटर चेक्स द डैश ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस। कंप्यूटर क्या चीज देखता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्या चीज देखता है जब भी वो ग्रांटिंग एक्सेस देता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, वेबसाइट, नेटवर्क, बैकअप फाइल्स एंड डेटाबेस। अब ये वेबसाइट एंड नेटवर्क की बात करें यहाँ पे, ये तब होगा जब आप कोई ऐसे वेबसाइट में ईमेल में लॉगिन कर रहे हैं, तब ये ग्रांटिंग एक्सेस का बात होगा। तो यहाँ पे कंप्यूटर चेक्स की बात कर रहा है एंड यूजर नेम पासवर्ड की बात कर रही है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो डेटाबेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग डेटाबेस को क्यों करेंगे, क्योंकि डेटाबेस में हम लोग के यूजर नेम एंड पासवर्ड जो है स्टोर होते हैं। तो कंप्यूटर ज़्यादातर डेटाबेस को चेक करता है ताकि उसमें यूजर नेम एंड पासवर्ड रहे, ताकि हम लोग को एक्सेस मिल सके कंप्यूटर में एंटर करने के लिए। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। द डैश टेल्स द कंप्यूटर हाउ टू यूज इट्स कंपोनेंट्स। कौन कंप्यूटर को बताता है कि किस तरह से कंपोनेंट्स को यूज करना है। कंप्यूटर के काफी सारे कंपोनेंट्स होते हैं, इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं, एक्सटर्नल कंपोनेंट्स होते हैं, चाहे माउस की बात करें, कीबोर्ड की बात करें, प्रिंटर्स की बात करें, इंटरनल हार्ड डिस्क की बात करें, मेमोरी की बात करें, हर चीज जो है एक कंपोनेंट है। अब कौन उसको बताता है कि किस तरह से इसको यूज करना है, कंप्यूटर को कौन बताता है। सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे यूटिलिटी, एप्लीकेशन, ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क। नेटवर्क तो यहाँ पे नहीं है क्योंकि नेटवर्क का रिलेटेड कंप्यूटर से है जब वो कनेक्टेड के तौर पे है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तभी काम करेगा जब कंप्यूटर ऑन होगा और उसके कंपोनेंट सही तरीके से काम करेंगे, तब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की यहाँ पे बात होगी, एप्लीकेशन की बात होगी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का वो हिस्सा होता है जिससे कंप्यूटर पूरा स्टार्ट होने से लेके पूरा शटडाउन होने तक सारी प्रक्रिया जो है ऑपरेटिंग सिस्टम में ही होती है और ऑपरेटिंग सिस्टम ये सारी प्रक्रिया को हेल्प करने में, मतलब रन करने में हेल्प करता है ताकि प्रक्रिया जो है सही तरीके से हो सके। ये सारा चीज प्रोसेस करने का काम होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ऑपरेटिंग सिस्टम हर चीज को फंक्शंस करता है और हर चीज को वो इंस्ट्रक्शंस देता है कि किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम है। आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड। कंप्यूटर इक्विपमेंट को क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग हार्डवेयर। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। कंप्यूटर इक्विपमेंट इटसेल्फ इज कॉल्ड हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी इक्विपमेंट होते हैं वो सबको हम लोग हार्डवेयर बोलते हैं। अब आते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट्स ए कंप्यूटर्स मेमोरी बट अनलाइक ए वायरस इट डज नॉट रेप्लिकेट इटसेल्फ। अब ये रेप्लिकेट इटसेल्फ का मतलब क्या है। रेप्लिकेट मीन्स होता है किसी एक फाइल को, किसी एक सॉफ्टवेयर को अपने जैसा ही हूबहू कॉपी करना, दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेट। तो कौन सा ऐसा वायरस है जो कंप्यूटर्स मेमोरी में आता है, इनपुट होता है, बट ये वायरस की तरह काम नहीं करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये एक वायरस है। फायरवॉल एंड क्रैकर। फायरवॉल जो है ये प्रोटेक्शन करता है, वायरस को अंदर नहीं आने देता है, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करता है। क्रैकर यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर है लॉजिक बॉम्ब। ट्रोजन हॉर्स जो है ये रेप्लिकेट करता है, बट यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है इट डज नॉट रेप्लिकेट, मतलब ये रेप्लिकेट नहीं करता है, कॉपी नहीं करता है। तो ट्रोजन हॉर्स जो है ये कॉपी करता है। ट्रोजन हॉर्स जो है ये बहुत ही डेंजरस एक टाइप का वायरस है जो कंप्यूटर्स मेमोरी में एक बार अगर एंटर कर जाता है तो वो फाइल्स को
कॉपी करना, रेप्लिकेट करना शुरू कर देता है और फाइल्स जैसे जैसे रेप्लिकेट होते चलते हैं तो कंप्यूटर का मेमोरी ऑलरेडी जो है फुल होने लगता है और इसकी वजह से प्रोसेस जो है स्लो हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे लॉजिक बॉम्ब है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, अब्यूज मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसॉलिसिटेड इज। अब अब्यूज मैसेजिंग का यहाँ पे मतलब क्या है? कुछ सिस्टम में ऐसे चीज रहते हैं जो ऑटोमेटिकली मैसेजिंग करते रहते हैं दूसरे किसी एक पर्टिकुलर यूजर को, किसी एक सिस्टम को, तो इन सब को बोला जाता है स्पैम। ये स्पैम का एक फोल्डर आ जाता है, कभी कभी स्पैम के काफी सारे मेल्स आते हैं। ऐसे मेल्स आते हैं जैसे मान लीजिए कुछ कंपनी के आपकी कोई चीज को खरीदे हैं, एक बार खरीदे हैं और उसके बाद उसमें आपने नंबर एंटर कर दिया है। अब उसके जो है दिन भर आपको ऑफर्स के मैसेजेस आते रहते हैं, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो स्पैम मैसेजेस आते रहते हैं जिनका कुछ काम नहीं है और इन मैसेज को ज़्यादा आपको ओपन नहीं करना है। तो काफ़ी सारे ऐसे अनवांटेड मैसेजेस आते रहते हैं, कभी कभी अब्यूज मैसेजिंग भी आते हैं। तो ये सब जो है इनको बोला जाता है स्पैम। यहाँ पे भी फायरवॉल और एडवेयर का कोई काम नहीं है, फिशिंग जो है वो अलग चीज है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो स्पैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं, द लीगल राइट टू यूज सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन ए स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शन ग्रांटेड ए। द लीगल राइट, अब लीगल राइट एक सॉफ्टवेयर के लिए लीगल राइट क्या होता है कि वो सॉफ्टवेयर को कौन बनाया है, जो बनाया है वो उसका लीगल राइट होता है, लीगल ऑनर होता है और उसको बोला जाता है सॉफ्टवेयर लाइसेंस। सॉफ्टवेयर लाइसेंस, क्योंकि जो पर्सन एक सॉफ्टवेयर का डेवलप करता है वो उसका लीगल राइट होता है, या कोई कंपनी उसको डेवलप करती है तो वो उसका ऑनर हो जाता है। तो उसके पास उसके लीगल राइट्स रहते हैं और वो क्या करता है, स्पेसिफिक रेस्ट्रिक्शंस रखता है कि ये सॉफ्टवेयर को कौन लोग यूज करेंगे, कौन लोग यूज नहीं करेंगे। तो वो सॉफ्टवेयर का लाइसेंस होता है। यहाँ पे सॉफ्टवेयर पासवर्ड मैनेजर दिया है, सॉफ्टवेयर लॉक दिया है, सॉफ्टवेयर प्राइवेसी पॉलिसी दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो सॉफ्टवेयर लाइसेंस है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, आफ्टर टर्न्स ऑन कंप्यूटर लाइट द प्रोसेस ऑफ स्टार्ट इज कॉल्ड। कंप्यूटर का लाइट जैसे ही ऑन होता है, यानी कि यहाँ पे बात हो रही है सीपीयू की। सीपीयू बक्से में या डब्बे में जब भी हम लोग कंप्यूटर का लाइट को ऑन करते हैं या कंप्यूटर का बटन को ऑन करते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं बूटस्ट्रैप। अब ये जो है एक छोटा सा प्रोसेस है बट आपको यहाँ पे जानना चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बायोस जो है कंप्यूटर का पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को अच्छी तरह से परफॉर्म करता है, चेक करता है कि हर चीज जो है कनेक्टेड सही तरीके से है कि नहीं, कंप्यूटर के सारे चीज सही तरीके से फंक्शंस कर रहे हैं कि नहीं, इनको चेक करता है। और बूटस्ट्रैप नाम का फाइल जो है एक्टिवेट होता है और बूटस्ट्रैप जो है वहां पे बूट करने में हम लोग को मदद करता है। जब भी कंप्यूटर का लाइट होता है तो हम लोग उस प्रोसेस को बूटिंग बोलते हैं, कंप्यूटर सही तरीके से बूट करता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, हैकर्स ऑफन गेन एंट्री टू ए नेटवर्क बी प्रिटेंडिंग टू बी एट ए लेजिटिमेट कंप्यूटर। यहाँ पे बात हो रही है गेन एंट्री टू ए नेटवर्क, हैकर्स की बात हो रही है। हैकर्स जो है नेटवर्क में गलत तरीके से एंटर करते हैं, गलत तरीके से हम लोग के कंप्यूटर में घुसते हैं, नेटवर्क में घुसते हैं और वहां से जो है वो लोग डेटा को रिट्रीव करते हैं, इंफॉर्मेशन को चुराते हैं। यहाँ बात हो रही है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, स्पूफिंग, फॉर्जिंग, आईपी स्पूफिंग, नन ऑफ दीज यहाँ पे आंसर नहीं है। अब यहाँ पे बात करेंगे हम लोग स्पूफिंग की, आईपी स्पूफिंग की, फॉर्जिंग यहाँ पे आंसर नहीं है। स्पूफिंग मीन्स होता है एक टाइप का ठग करना, मजाक करना, एक टाइप का गलत तरीके से आपको धोखा देना। बट यहाँ पे बात हो रही है नेटवर्क की, तो जब भी हम लोग नेटवर्क की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आईपी स्पूफिंग। अब आईपी स्पूफिंग मीन्स क्या होता है कि गलत तरीके से एक आईपी एड्रेस को क्रिएट करना, फॉल्स तरीके से एक आईपी एड्रेस को क्रिएट करना। आईपी एड्रेस क्या होता है, जब भी हम लोग नेटवर्क में, कोई भी नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो हम लोग को एक आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस की जरूरत होती है। जब भी हमारा मोबाइल, कंप्यूटर, कुछ भी चीज नेटवर्क से कनेक्टेड होता है तो एक गलत तरीके से फेक आईपी क्रिएट करना और उसके बाद जो है एंट्री करना किसी एक अलग नेटवर्क में, किसी एक अलग कंप्यूटर में एंट्री करके वहां से डेटा को चोरी करना, दैट इज आईपी स्पूफिंग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है आईपी स्पूफिंग है। क्वेश्चन नंबर 9 बोलता है, ए फायरवॉल ऑपरेटेड बाय। फायरवॉल जो है क्या काम करता है, किससे ऑपरेटेड होता है, कैसे ऑपरेटेड होता है, इस चीज को पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है द प्री परचेज, दूसरा ऑप्शन है आइसोलेटिंग इंट्रानेट फ्रॉम एक्सट्रानेट। ये तो यहाँ पे जो है आंसर नहीं है, इंट्रानेट और एक्सट्रानेट की यहाँ पे बात ही नहीं हो रही है। अब आते हैं प्री परचेज पे। प्री परचेज जो है फायरवॉल का काम नहीं है।
स्क्रीनिंग पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क एंड प्रोवाइड कंट्रोलेबल फिल्टरिंग ऑफ नेटवर्क ट्रैफिक, इसकी यहाँ पे बात हो रही है। अब फायरवॉल क्या करता है कि कोई भी पैकेट्स, जब भी हम लोग इंटरनेट में कनेक्टेड होते हैं, नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं, तो डिफरेंट पैकेट्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपलोड होते रहते हैं, डाउनलोड होते रहते हैं पैकेट्स। अब ये पैकेट्स को फिल्टर करना, नेटवर्क ट्रैफिक को सही रखना, नेटवर्क को स्क्रीन करना, जांच करना कि कुछ भी गलत चीज हम लोग के कंप्यूटर में, मोबाइल में एंटर नहीं करे, उसका काम होता है फायरवॉल का। फायरवॉल ज्यादातर हर कंप्यूटर में आपको फायरवॉल मौजूद रहता है और फायरवॉल का काम ही होता है कि नेटवर्क को फिल्टर करना, नेटवर्क ट्रैफिक को सही रखना, नेटवर्क ट्रैफिक से कोई भी अनवांटेड चीजें हम लोग के कंप्यूटर में नहीं आए, इसका काम होता है फायरवॉल का। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर सी है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। Which of the following is a cryptographic protocol used by secure HTTP connection? सिक्योर HTTP कनेक्शन की बात कर रही है और यहाँ पे बात हो रही है क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल की। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं: स्ट्रीम कंट्रोल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, एक्सप्लिसिट कंजेशन नोटिफिकेशन, रिसोर्स रिजर्वेशन प्रोटोकॉल। RRP की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल और सिक्योर HTTP कनेक्शन। तो जब भी सिक्योर HTTP कनेक्शन की बात करें तो हम लोग बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी की। अब ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी जो TLS है, ये TLS क्या करता है, ज्यादातर ये बेस होता है ऑथेंटिकेशन पे। ऑथेंटिकेशन मीन्स लॉगिन। जब भी हम लोग कोई भी नेटवर्क में लॉगिन करते हैं तो सबसे जरूरी चीज होता है हम लोग का यूजर नेम एंड पासवर्ड। वेबसाइट वही रहता है, उसी वेबसाइट में कितने यूजर डिफरेंट टाइप के यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं, तो उसका चेक करने का काम होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का, और वो हम लोग के कनेक्शन को सिक्योर बनाता है कि कौन वहां पे लॉगिन कर रहा है। तो मेन चीज होता है ऑथेंटिकेशन, उस ऑथेंटिकेशन को चेक करता है ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है TLS है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। तो ये थी हम लोग की फर्स्ट सीरीज। इसमें से अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जो है पूछ सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।